ओजोन में होती है केवल ऑक्सीजन। इसका सूत्र है O3। प्रशीतक फ्रेयान है डाइक्लोरोमेथेन। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? उसका नाम है इथिलीन। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अपक्रिया की दर को बढ़ाता है। प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। खाद्य परिरक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? लाइकेन। ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। निम्न में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? जल वाष्प। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में। प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन का। वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण और सौर ऊर्जा का संग्रह। बोन ऐश में होता है कैल्शियम फास्फेट। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। सूचना अभियांत्रिकी एवं संबंध विज्ञानों के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? बंगलुरु में। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होता है। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है पशुओं का अपशिष्ट। निम्नलिखित में से अश्व गैस का घटक कौन सा है? क्लोरोफिक्रिन। बायो का गैस का मुख्य घटक है मीथेन। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्व गैस क्या होती है? क्लोरीन। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? 0 कैलोरी।
एस्बेस्टॉस द्वारा फैला रोग होता है वात स्फीत। वह औषध कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांत प्रदान करती है? प्रशांतक। ब्रेल लिप की खोज से कौन जुड़ा है? ल्यूस ब्रेल। एलिसा परीक्षण किसका निदान करते हैं? एड्स के प्रतिरक्षियों का। पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आर्विद कार्लसन। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ छोड़ा गया था? कोरू में। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन ने। प्रौद्योगिकी के मिशन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सब्जियां। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया था? एडवर्ड कॉल्विन। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आर्यन ने। विकृतीकृत स्प्रिट एथेनॉल का मिश्रण है पायरीडीन के साथ। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है हीलियम। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? 1986। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन द्वारा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड है निर्जलीकरण। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? क्लोरीन। शुष्क पाउडर अग्निशामक में होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? नील्स बोर ने। दाहक सोडा कैसा होता है? प्रस्वेदी। बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक आंच वांछनीय है? कार्सिनोजेनिक पदार्थ जैसे बेंजपायरिन पैदा होते हैं। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है एनरोलारॉक्सीनेनॉल। शीशे से संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का।